नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर्स इफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। भारत में जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। भारत विश्व के बहुत अधिक जनसंख्या वाले देशों में से एक है। भारत विश्व के केवल 2.4% क्षेत्रफल पर विस्तृत है। पूरे विश्व का एरिया देखा जाए तो भारत में जो परसेंटेज है कितनी है, सिर्फ उसके 2.4% भाग पे भारत का क्षेत्रफल है। जबकि यहाँ पर विश्व की और पॉपुलेशन कितनी है, जबकि यहाँ पर विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है। इट मीन्स 2.4% एरिया के ऊपर 17.5% जनसंख्या निवास कर रही है। इसके विपरीत संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व के 7.2% क्षेत्र पे है। संयुक्त राज्य अमेरिका वो विश्व में 7.2% क्षेत्र पर फैला हुआ है, जबकि इस देश में विश्व की केवल 4.5% जनसंख्या निवास करती है। 7.2 एरिया है और पॉपुलेशन का परसेंटेज कितना है, ओनली 4.5% जनसंख्या है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ से अधिक है, जो चीन के बाद विश्व में सबसे अधिक है। सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री है। इस प्रकार भारत विश्व में 100 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाला चीन के बाद दूसरा देश है। भारत की कुल जनसंख्या संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया तथा ब्राज़ील की जनसंख्या के योग से भी अधिक है। हमारी जनसंख्या अफ्रीका महाद्वीप की जनसंख्या से लगभग 1.5 गुनी, रूस से 8.6 गुना, उत्तर अमेरिका से 2.8 गुना तथा ऑस्ट्रेलिया से 40 टाइम्स अधिक है। अकेले उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जापान की जनसंख्या का 1.5 गुना है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या बांग्लादेश, नाइजीरिया अथवा पाकिस्तान से भी अधिक है। ये भारत का मानचित्र है। इसके अंदर हमें कोरोप्लेट मैप आप ये देख सकते हैं। इसमें जनसंख्या घनत्व दिया हुआ है 2011 के अनुसार। इसमें ये जो डॉटेड वाले भाग हैं, ये वाला पोर्शन, इनके अंदर पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है, और जो डार्क वाली साइड्स हैं, दिस वन और दिस वन, इनके अंदर पॉपुलेशन डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है। तो किसी भी देश में जो जनसंख्या का वितरण है वो और आकर्षण, अट्रैक्शन क्या होता है, वहाँ की भौगोलिक कारण, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स पर निर्भर करता है। सामान्य रूप से मानवीय संसाधन को जीविका चलाने के लिए रोजगार के साधनों की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि समतल मैदान सघन बसे हुए क्षेत्र हैं, जो अन्य पठारी एवं पहाड़ी क्षेत्रों की तुलना में अधिक जनसंख्या को आकर्षित करते हैं। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश 19.96 करोड़, पंजाब 2.77 करोड़, बिहार 10.40 करोड़, पश्चिम बंगाल 9.12 करोड़, हरियाणा 2.53 करोड़, राजस्थान 6.86 करोड़ में जनसंख्या का वितरण अपेक्षाकृत अधिक है। देश की 40% जनसंख्या इसी क्षेत्र में निवास करती है। उत्तर प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण मैदानी क्षेत्र में है, जिसमें कृषि उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए देश की कुल जनसंख्या का 16.5% जनसंख्या यहाँ पर निवास कर रही है। इस मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या के आकर्षण का कारण
न केवल कृषि वर्ण व्यापार, औद्योगिक इकाइयाँ एवं उनसे जुड़ा यातायात भी महत्वपूर्ण है। भारत की जनसंख्या का सबसे महत्वपूर्ण पहलू उसका असमान वितरण है। कहीं बहुत ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है, कहीं पे बहुत कम पाई जाती है, तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है इसका। भारत जैसे विशाल देश में उच्चावच, जलवायु, जल प्रवाह, मृदा, प्राकृतिक वनस्पति तथा अन्य भौगोलिक क्षेत्रों में क्षेत्रीय परिवर्तन का होना स्वाभाविक है। परिणाम स्वरूप भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जनसंख्या में विविधताएं पाई जाती है। तो ये जो उसके अंदर असमान वितरण है, असमान वितरण का कारण क्या है? कौन से ऐसे फैक्टर्स है जिनके कारण हमारी पॉपुलेशन का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, असमान वितरण है। अब जब हम उन फैक्टर्स की चर्चा करते हैं तो हमारे आ जाते हैं जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स इफेक्टिंग पॉपुलेशन। तो जो फैक्टर्स इफेक्ट कर रहे हैं उनको अपन ने क्या किया है, दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। पहला हमने लिखा है फिजिकल फैक्टर्स, भौतिक कारण, ये भौगोलिक कारण, भौतिक कारण आप इसको करें, फिजिकल फैक्टर्स भौतिक कारण, ये फिजिकल है, ये नेचर के थ्रू है। तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट हमने लिया है, सबसे पहला पॉइंट हमने लिया है इसमें रिलीफ उच्चावच। वहाँ की टेराइन कैसी है, वहाँ का लैंडफॉर्म कैसा है, धरातल किस तरह का है, ये वहाँ की पॉपुलेशन को अट्रैक्ट करता है। सामान्यतः पर्वतीय प्रदेशों में जनसंख्या कम तथा मैदानी भागों में अधिक होती है। पर्वतीय भागों में भूमि उबड़ खाबड़ होती है, अनइवन होती है, होने के कारण कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होती। तो जो हिली एरियाज होते हैं वहाँ आपकी जो लैंड है वो अनइवन है, हिली है, और उस कारण क्या है, उस पर एग्रीकल्चर इतना ज़्यादा नहीं हो पाता है। यातायात के साधनों का भी अभाव होता है, उद्योग का विकास नहीं हो पाता, कम होता है। इस कारण से हिमालय के पर्वतीय प्रदेशों में बहुत ही कम जनसंख्या पाई जाती है। तो रिलीफ फैक्टर्स जो है, लैंडफॉर्म्स है, किसको इफेक्ट कर रहे हैं, पॉपुलेशन को। हिमालय पर्वत श्रेणियाँ भारत के लगभग 13% भाग पर विस्तृत है, जबकि वहाँ पर भारत की केवल 1 से 2% जनसंख्या निवास करती है। इसके विपरीत अपन देखेंगे, इसके विपरीत क्या है, जो हमारे मैदानी भाग हैं, जो प्लेन एरियाज हैं, वहाँ पर भूमि क्या होती है, सपाट होती है, प्लेन होती है, समतल होती है, जिससे कृषि के लिए पर्याप्त भूमि मिल जाती है। यातायात का साधनों का भी विकास हो पाता है। जब प्लेन एरियाज है तो ट्रांसपोर्टेशन आपका अच्छे से डेवलप हो जाता है और उद्योग भी बड़े पैमाने पर केंद्रित हो जाते हैं, अतः वहाँ पर अधिक जनसंख्या पाई जाती है। सतलज गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, प्लेन ऑफ सतलज गंगा ब्रह्मपुत्र, भारत की केवल 23%, लगभग 23% क्षेत्रफल पर विस्तृत है, जबकि वहाँ पर भारत की 50% से अधिक जनसंख्या निवास कर रही है। तो मतलब जो आपका रिवर के पास वाले एरियाज हैं, नदियों के पास वाले एरिया है, वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा निवास कर रही है। तो प्लेन एरियाज होंगे तो जनसंख्या ज़्यादा होगी, हिली एरियाज होंगे तो जनसंख्या कम होगी। तो जो वहाँ के लैंडफॉर्म्स हैं, जो टेराइन है, जो रिलीफ है, वो पॉपुलेशन को डिटरमाइन कर रहा है। दूसरा फैक्टर आ जाता है हमारा क्लाइमेट, या हम इसको कह सकते हैं जलवायु। तो किसी स्थान की जलवायु वहाँ की जनसंख्या पर गहरा प्रभाव डालती है। विषम जलवायु वाले, अगर क्लाइमेट आपकी हार्श है, एक्सट्रीम क्लाइमेट वाले, विषम जलवायु वाले प्रदेशों में जनसंख्या बहुत कम होती है। तो एक्सट्रीम क्लाइमेट है, बहुत ज़्यादा ठंडी है या बहुत ज़्यादा गर्म है, तो वहाँ पर जनसंख्या कम पाई जाती है, जबकि सामान्य जलवायु वाले भागों में जनसंख्या अधिक होती है।
हिमालय के उच्च भागों में अधिक शीतलता तथा राजस्थान के थार मरुस्थल में अधिक शुष्कता के कारण जनसंख्या कम होती है। हिमालय आपकी हिली एरियाज़ हैं, वो ज़्यादा ठंडे हैं, और राजस्थान है वहाँ पे हॉट क्लाइमेट है। इन दोनों के कारण ही क्या है, तो जो एक्सट्रीम कंडीशन हो गई तो यहाँ पर पॉपुलेशन कम है। भारत में जनसंख्या का मानचित्र वर्षा के मानचित्र का अनुसरण करता है, वो फॉलो करता है। तो क्लाइमेट में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर, अगर एक्सट्रीम टेम्परेचर है, तापमान है, बहुत ज़्यादा ठंडा है या बहुत ज़्यादा गर्म है, तो वहाँ पे जनसंख्या का वितरण या घनत्व तो कम पाया जाएगा। दूसरी चीज़ है रेनफॉल। तो वहाँ पे भारत में जनसंख्या का मानचित्र वर्षा के मानचित्र का अनुसरण करता है। वर्षा की मात्रा कृषि उत्पादन को प्रभावित करती है। रेनफॉल जो है वो एग्रीकल्चर को प्रभावित करती है। जैसे जैसे हम सतलज गंगा के मैदान में पश्चिम बंगाल से राजस्थान की ओर जाते हैं, वैसे वैसे वर्षा की मात्रा कम होती जाती है और जनसंख्या का घनत्व भी कम होता जाता है। पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उचित सिंचाई के कारण कृषि उन्नत अवस्था में है और इन इलाकों में जनसंख्या वर्षा के अनुपात में नहीं घटती। तो क्लाइमेट के अंदर देखा, अगर किसी जगह की जो क्लाइमेट है वो मॉडरेट है, अच्छी है, तो वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा पाई जाएगी, और क्लाइमेट अगर हार्श है, एक्सट्रीम है, तो वहाँ पर जनसंख्या कम पाई जाएगी। फिर एल्टीट्यूड भी इसी का पार्ट, रिलीफ के अंदर आ जाता है कि जो स्थान ज़्यादा ऊंचाई पर है वहाँ पर कम जनसंख्या होती है, और जो सी लेवल से एल्टीट्यूड क्या होता है, एल्टीट्यूड अपना होता है कि जो आपके समुद्र तल से है उसकी ऊंचाई कितनी है, उसकी हाइट कितनी है, एल्टीट्यूड कितनी है, तो ये आपकी उसी के अंदर आ जाएगी। तो जितना ज़्यादा हाइट होगा टेम्परेचर वहाँ का कम हो जाएगा, इस कारण वहाँ पे लोग बाग इतने ज़्यादा नहीं रह पाएंगे जितना प्लेन एरियाज़ के अंदर रह पाएंगे। फिर इसके बाद में हमारा पोर्शन आ जाता है सॉइल्स या मिट्टियाँ। उपजाऊ मिट्टी कृषि उत्पादन को बढ़ावा देती है, और उपजाऊ मिट्टी क्योंकि हमारा जो भारतवर्ष है वो क्या है, कृषि प्रधान देश है, तो इसलिए मिट्टी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उपजाऊ मिट्टी कृषि उत्पादन को बढ़ावा देती है और उपजाऊ मिट्टी वाले क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या निवास करती है। भारत के उत्तरी मैदान को सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा उसकी सहायक नदियाँ बड़ी मात्रा में उपजाऊ मिट्टी प्रदान करती है, इससे यहाँ पर जनसंख्या का घनत्व अधिक है। इसी प्रकार भारत के तटीय मैदान, विशेषतः नदियों के डेल्टा प्रदेशों में भी जनसंख्या अधिक पाई जाती है। तो जो डेल्टाई एरिया है और जो रिवर पोर्शन वाले जो एरियाज़ हैं, नदियों द्वारा निर्मित जो मैदान है, वहाँ पर आपकी जो सॉइल है वो ज़्यादा फर्टाइल होती है और वहाँ पर क्या है, जनसंख्या ज़्यादा निवास करेगी। प्रायद्वीपीय पठार की ज्वालामुखी उद्गार से बनी हुई काला मिट्टी भी बड़ी उपजाऊ है। जो ब्लैक सॉइल है वो भी उपजाऊ है, अतः दक्कन के पठार की काली मिट्टी वाले क्षेत्र में भी जनसंख्या अधिक पाई जाती है। फिर आ जाता वाटर सप्लाई, जल आपूर्ति। जल की उपलब्धता का जनसंख्या पर गहरा प्रभाव पड़ता है। मनुष्य को जीवित रहने के लिए जल एक महत्वपूर्ण संसाधन है, अतः जहाँ जल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होगा वहाँ जनसंख्या का सर्वाधिक वितरण पाया जाता है। इसलिए नदी घाटियों के पास में ज़्यादा पॉपुलेशन होता है। जल अधिकतर हमें वर्षा द्वारा प्राप्त होता है। भारत में जहाँ वर्षा की मात्रा अधिक है वहाँ जनसंख्या अत्यधिक सघन पाई जाती है। जैसे भारत के दक्षिण में तटीय मैदान, मध्यवर्ती भाग में अधिक वर्षा होती है, अतः वहाँ जनसंख्या भी अधिक पाई जाती है। लेकिन राजस्थान के पश्चिमी भाग में स्थित रेगिस्तानी में जहाँ पे वर्षा कम होती है वहाँ जनसंख्या भी कम पाई जाती है। फिर इसके बाद में आ जाता है आपका मिनरल रिसोर्सेस, खनिज संसाधनों की उपलब्धता। तो जिन क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के खनिज उपलब्ध होते हैं वहाँ पर बड़ी संख्या में लोग आजीविका कमाने के लिए आकर्षित हो जाते हैं और माइंस में काम करते हैं। माइंस में काम करने वाले श्रमिकों के दैनिक जीवन की आवश्यकता
को पूरा करने के लिए अन्य लोग भी वहाँ पर एकत्रित हो जाते हैं और इस प्रकार एक नगर का विकास होने लगता है। हमारा जो राजस्थान है, राजस्थान में खेतड़ी का विकास भी वहाँ पर उपस्थित तो हमने देखा जो खेतड़ी है वहाँ पे तांबे के भंडार पाए जाते हैं, तो वहाँ पे जनसंख्या, वहाँ पे भी नगर का विकास हुआ और जनसंख्या का बढ़ने लगी। झारखंड तथा उड़ीसा की भी बहुत सी जनसंख्या खनिजों पर आश्रित है। झारखंड का छोटा नागपुर पठार भी बहुत ही विरल जनसंख्या हुआ करती थी और वहाँ पर मुख्यतः आदिवासी थी, परंतु जब से इस क्षेत्र में खनिज पदार्थों का दोहन आरंभ हुआ है, वहाँ की जनसंख्या भी तीव्र गति से बढ़ने लगी है। तो मिनरल रिसोर्सेस ये पॉपुलेशन को इफेक्ट करते हैं। जहाँ मिनरल रिसोर्सेज ज़्यादा पाए जाएंगे वहाँ पे पॉपुलेशन भी ज़्यादा पाए जाएंगे। ये फैक्ट, दूसरा फैक्टर आ जाता है ड्रॉट, वो रेनफॉल